बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, 8 फरवरी का एक्शन रिप्ले आज पूरी कौम ने देखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल क्लीन स्वीप किया और नताइज कैसे बदल दिए गए। 4 वीडियो शवाहिद जो हैं वो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। दो टोके इस प्लेटफॉर्म से अपने सुनने वालों को हम दिखाएंगे और फिर फॉर्म 45 पर जाली दस्तखत और ये दस्तखत करने वाला कौन था और फिर इलेक्शन कमीशन ने इस पर क्या नोटिस लिया है, इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, बड़ा मुतालबा सामने आ गया, चीफ जस्टिस इस्तीफा दो। इमरान खान ने 7 मुतालबात किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और फिर राय साहब, बुशरा बीबी का जो मुआयना हुआ और जो रिपोर्ट छुपाई गई है, असल में इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है और 4 उनके टेस्ट किए गए, इन टेस्ट की रिपोर्ट्स भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान की आवाम जो थी वो एक्सपेक्ट यही कर रही थी कि 8 फरवरी और फिर उसके बाद जो इस वक्त हुकूमत की सूरत हाल है, कारकर्दगी है, वो इतनी कोई फखरिया नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की आवाम उनके लिए निकलेगी ज़िमनी इंतखाब में और शेर पर मोहर लगाए। आज एक बयानी की जंग थी और हमने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सबकी जुबान से यही सुना कि नून लीग को पाकिस्तान की आवाम ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और शायद तहरीक इंसाफ को जो है वो रद्द कर दिया। ये इनकी थ्योरी है जो पेश की गई। राज साहब, ज़िमनी इंतखाब हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और जो वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं और जो वीडियोस इस वक्त हमारे पास भी मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह रहा है साहब कि पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग अफसर ने पोलिंग एजेंट से कबल अज वक्त फॉर्म 45 पर राय साहब दस्तखत करवा लिए हैं। और जब उसे पूछा गया कि भाईजान की किता है, तो उसे कहा जी कि नताइज को जल्द से जल्द हम लाना चाहते हैं, अभी इलेक्शन हुआ भी नहीं और नताइज की उन्हें फिक्र पहले पड़ गई। फिर गुजरात की एक वीडियो राय साहब सामने आई है जहां पर कुछ औरतें पोलिंग स्टेशन से निकल रही हैं और उन्होंने होशरुबा इंकशाफ ये किया कि तुसी वोट पान आए हो। उन्हें कहा जी हाँ जी वोट पान आए हैं। उन्हें कहा जी अंदर ते ठकाठक जो है वो ठप्पे लग रहे हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे हलके थे, पोलिंग स्टेशंस थे जहां पर बाकायदा तौर पर पुलिस को तैनात इसीलिए किया गया, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी ठप्पे लगाती हुई पाई गई है। एक्सपेक्ट हम यही कर रहे थे राय साहब, तहरीक इंसाफ चाहे जीत जाती, लेकिन जीती वो है, लेकिन नताइज को तस्लीम कोई नहीं कर रहा। जिस तरह 8 फरवरी के नताइज को बदला गया और टेक्निकल धांधली की गई, आज हमने वही मनाजिर पाकिस्तान के अंदर देखे हैं। राय साहब, तहरीक इंसाफ का बयानिया, तहरीक इंसाफ कितनी मजबूत हुई आज और हुकूमत वक्त कितनी कमजोर हुई है? देखें हाशमी साहब, हुकूमत से ज़्यादा आज के दिन में किसी और को नुकसान पहुंचा है। आपने कहा कि हुकूमत कितनी कमज़ोर हुई है। मैं ये समझता हूं कि आज के जो धांधली ज़्यादा नताइज हैं जिनका फ़ायदा मरियम नवाज़ ने बराह रास्त उठाया, इससे मरियम नवाज़ को कोई सियासी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मरियम नवाज़ की कोई सियासी साख, कोई सियासी हैसियत थी ही नहीं। शरीफ ख़ानदान की सियासी हैसियत सिर्फ इतनी थी कि नवाज शरीफ, जिनको ये कहते थे कि नवाज शरीफ हमारे सबसे पॉपुलर लीडर हैं, वो अपनी 2 नशिस्तें इमरान खान साहब से बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने के बावजूद, यास्मीन राशिद साहिबा को 8 माह तक अगवा करके कैद में रखे जाने के बावजूद और मानसेरा में प्री पोल रिगिंग के बावजूद वो अपनी 2 नशिस्तें भी नहीं जीत सके थे। इसका मतलब यह है
कि शरीफ खानदान की तो कुछ साख थी ही नहीं कि अब ये कहते कि आज की धांधली से हुकूमत वक्त को या शरीफ खानदान को कोई नुकसान पहुंचा है। नुकसान अगर पहुंचा है तो वो इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा है। अगर किसी की साख को नुकसान पहुंचा है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की साख को नुकसान पहुंचा है। लोग ये नहीं कह रहे कि मरियम नवाज ने धांधली करवा दी, लोग ये नहीं कह रहे कि शहबाज शरीफ ने धांधली करवा दी। ये तो खामोशी से बैठे हुए हैं, बेनिफिशरी हैं। लोग सवालात उठा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पर, और लोग कोई ताकतवर हल्के कह के, कोई अहम हल्के कह के, कोई इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करके ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो नताइज हैं ये तब्दील करवाए हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? एक तो आप देखें कि ये मरियम नवाज का जो स्टेटमेंट सामने आया है कि पीटीआई की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। अब एक तरफ तो पूरा जो आलमी मीडिया है, मैं ये इस्तारतन कहता हूं कि सियासी लिहाज से मरियम नवाज में शर्म नाम की, यानी सियासी शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई। पूरा आलमी मीडिया इनको सियासी चोर और सियासी गुंडागर्द कह रहा है। ये पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात जिसके खिलाफ ऑपरेशन करके नताइज 8 फरवरी 2024 को और 21 अप्रैल 2024 को तब्दील किए गए, ये उस जमात को गुंडागर्द कह रही है। इसका मतलब यह है कि जो 87% अवाम और 75% वोटर, यानी जो वोट जाके डालते हैं, जिन्होंने वोट डाला है 8 फरवरी को, वैसे 87% अवाम इमरान खान साहब के साथ है और 75% वोटर इमरान खान साहब के साथ है। तो इसका मतलब यह है कि ये 87% अवाम जो पीटीआई के साथ है, उनको ये वाइसराय बन के उनको गुंडागर्द कह रही है। कम से कम एक लम्हे के लिए अपने सियासी गिरेबान में झांक लें कि आप लोगों ने कितनी सियासी बेशर्मी का मुजाहरा किया है और गुंडागर्द कौन है। अब जो मैं कह रहा हूं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, वो इसलिए कि ये जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का एक इंटरव्यू किया गया 92 चैनल के एक रिपोर्टर की जानिब से, जब उन्होंने ये पूछा कि ये फॉर्म 45 पहले से किस तरीके से दस्तखत हुए, और ये भी पूछा गया कि अंदर जो ठप्पे लग रहे हैं, जाली ठप्पे, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने ये कहा कि कुछ नामालूम अफराद आए थे, इन्होंने बैलेट बॉक्स जो है ये जाली वोटों से भरे हैं। अब सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिनको आप अहम हल्के, ताकतवर हल्के, एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, पिछले 75 साल से यही कुछ हो रहा है कि उनकी मर्जी और मंशा के बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई हुकूमत आज खुद कोई ठप्पे लगा सके, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आज खुद जाली वोट कास्ट कर सके। तो उन्होंने कहा, यानी ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो मजबूर था। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये बताएं ये डब्बे कैसे भरे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मजबूर था, कुछ लोग आए हैं और उन्होंने ये डब्बे भर दिए। अच्छा, उसके बाद जो एक और वीडियो वायरल हुई है, उसमें आप देखें कि एक शख्स आता है, ये शख्स पोलिंग स्टेशन पर पहुंचता है और ये शख्स 800-900 के करीब वोट जो है ये पोल कर देता है। 800-900 के करीब वोट पोल कर देता है और इसको कोई पूछता नहीं है। परवेज इलाई को कुल मिलाकर 18,000 वोट परवेज इलाई को, और उनके जो अपोनेंट हैं, अब उनके मुतल्लिक एक खास लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि हमारा ये चैनल फैमिलीज भी देखती हैं तो मैं मुनासिब नहीं लगता मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। वो एक आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन में परवेज इलाई के मुकाबले में 8,000 वोट भी नहीं हासिल कर सकते, लेकिन उनको हज़ारों की लीड से परवेज इलाई से जितवा दिया गया। अच्छा, अब हाशमी साहब यहाँ पे पीपी 36 वजीराबाद से ऐसे बैलेट पेपर बरामद हुए हैं जिनके ऊपर पहले से ठप्पा लगा हुआ था। अच्छा, ठप्पे तो चले एक तरफ, अब एक और कार्रवाई की गई है जिसकी पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख में कोई मिसाल ही नहीं मिलती, यानी इतनी घिनौनी कार्रवाई। वो ये है कि पहले तो चले एक एक बैलेट पेपर के ऊपर ये जाली ठप्पे लगा के धांधली करते थे। अब इन्होंने इतनी बेशर्मी का मुजाहरा किया है, इतनी ढिठाई का मुजाहरा किया है, क्योंकि ये धांधली नहीं है, ये बदमाशी है। धांधली के तौर तरीके जो हैं ये तमाम फेल हो चुके हैं। अब धांधली नहीं हो सकती क्योंकि ये डिजिटल मीडिया का दौर है, 5G का दौर है, हर किसी के पास मोबाइल है, तो सबको पता है कि धांधली करना मुमकिन नहीं है। तो अब बदमाशी के जरिए ये जो नताइज हैं ये तब्दील किए जाते हैं। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसमें यह देखा जा सकता है कि बैलेट बॉक्स में जो बैलेट्स हैं
यानी जो वोट का पेपर है इसकी पूरी कॉपीज डाल देंगे। एक एक बैलेट पेपर नहीं, पूरे बैलेट पेपर की कॉपीज जो है वो डाल दी गई। ये वीडियो भी वायरल है, पूरा बैलेट बॉक्स दिखाया गया है कि उसके अंदर पूरे बैलेट पेपर्स की कॉपीज, जिसके अंदर 300 बैलेट पेपर हैं, ये डायरेक्ट डाल दी गई। इनके ऊपर कोई मोहर नहीं है और इनको नून लीग के हक में काउंट कर लिया गया। यानी इस मैसिव लेवल की ये धांधली हुई है। ये जो इस वक्त नून लीग ये बयानियां बना रही है कि मरियम नवाज की 2 महीने की गवर्नेंस की वजह से ये मरियम नवाज पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के ऊपर इनको एक अजाब बनाकर मुसल्लत किया गया। ये पाकिस्तानियों के साथ रिलेट नहीं करती। अगले दिन इनका एक वीडियो और एक तस्वीर भी वायरल हुई है करतारपुर से, जहां पे ये कह रही थी कि 800 रुपए का ये सूट पहनती हैं। वहां जो इन्होंने जूता पहना हुआ था उसके मुताबिक, उसके मुतल्लिक जब लोगों ने गूगल पे सर्च किया तो 4.25 लाख रुपए का जूता पहना हुआ था। तो इनको तो टिकटॉक से, अपने लिए पैसा बनाने से, मनी लॉन्ड्रिंग से फुर्सत नहीं है, तो इन्होंने क्या पंजाब वालों की खिदमत करनी है। अब हाशमी साहब, इसके अंदर एक और भी जो अहम बात है वो ये है कि जो मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब, अब उन्होंने भी एक वीडियो पोस्ट कर दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि इस वीडियो में देखें, पहले जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ उसमें भी पंजाब पुलिस का किरदार था और इसमें भी पंजाब पुलिस जो है ये रिगिंग में मुलविस नजर आती है। और उन्होंने कहा कि गेस करें कि ये पंजाब के कौन से इलाके का कौन सा पोलिंग स्टेशन है। ये यानी इस लेवल की रिगिंग हुई है कि पाकिस्तान के जो आज़ाद सहाफ़ी हैं, जो कि कुछ सहाफ़ी तो ऐसे हैं जिनकी पूरी अलाइनमेंट जो है वो नून लीग के साथ है, वो भी बोल रहे हैं, लेकिन जो आज़ाद सहाफ़ी हैं वो खुलकर बता रहे हैं, हामिद मीर साहब जैसे जो सहाफ़ी हैं, कि कितने बड़े पैमाने पर यह धांधली नहीं धांधला किया गया। अच्छा, अब इससे होगा क्या? क्या इससे कोई नून लीग की साख बहाल हो जाएगी? नून लीग का तो तमस्खर उड़ रहा है, नून लीग का और मरियम नवाज का तमस्खर उड़ रहा है, नवाज शरीफ का तमस्खर उड़ रहा है। यहां तक कि राना सनाउल्लाह का एक वीडियो स्टेटमेंट भी वायरल है जो उन्होंने इरफान सिद्दीकी के खिलाफ ही एक तरीके से दिया है, जिसमें इरफान सिद्दीकी ने यह कहा था कि नवाज शरीफ को तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं था और उन्होंने पहले से तय कर लिया था कि वो वजीर आजम नहीं बनेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो 2 शवाहिद सामने आए, एक तो हम सबको याद होगा कि पूरे मीडिया के अखबारात को खरीद कर एक इन्होंने एक हेडलाइन छपवाई थी, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो और मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब अवाम का फैसला। और बाद में इन्होंने ये जाहिर किया कि ये खबर के तौर पर लगा है, लेकिन इस खबर को ऐड के तौर पर शाया किया गया। बिल्कुल, मैं आपको ना ये राज साहब सिर्फ एक वाकया नहीं है, 5 वाकयात हैं। इसहाक डार ने कहा कि हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ से इंटरव्यू हुआ सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में, कहा हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ है वज़ीर आज़म के। और फिर कंपेन्स चली और आपको भी राज साहब याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से आ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हम हालात बदलने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। और फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने यहाँ तक कहा था कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बनाना चाहते हैं, 4थी बार वज़ीर आज़म बनाकर इन्हें। और फिर राय साहब, मतलब झूठ क्यों बोलते हैं इरफान सिद्दीकी इस उम्र में? उन्हें अपने कॉल ऑफ फेल का ऑब्वियसली उसे रिविजिट करने की ज़रूरत है। और फिर जब इंटरनेशनल मीडिया ने नवाज शरीफ से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात मत करें भाई, हमें सादा अक्सरियत चाहिए, कोalition गवर्नमेंट हम नहीं बनाना चाहते। ये सब चीज़ें एविडेंट हैं। और जिस तरह से ये बात हुई है राय साहब, एक जो बयान सामने आया अली मोहम्मद खान का कि ज़िमनी इंतखाब को 8 फरवरी का रिपीट टेलीकास्ट, उन्होंने कहा रिएक्शन का रीप्ले। पीटीआई का वोटर सपोर्टर आज नहीं निकला, वोटर टर्नआउट उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है। राना सनाउल्लाह ये कह रहा है कि ये वोटर सपोर्टर नहीं निकला। राय साहब, वोटर सपोर्टर पीटीआई का नहीं निकला या कुछ और लोग निकले, ये इसका हमें देखना पड़ेगा। नून लीग का वोटर बाहर निकल रहा है, तमाम उम्मीदवार अक्सर से कामयाब हुए। मरियम औरंगजेब ने ये बात कही। और मैं चाहूंगा कि इसका हम जरा थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें। तलाल चौधरी तंजीम साजी माहिर हैं, जो उन्होंने बात कही कि नवाज शरीफ ने शहबाज को वज़ीर आज़म और मरियम को वज़ीर आला बनाकर मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेला है। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि वो चाइना जा रहे हैं। दफ्तर खारजा कहता है कि ये उनका अपना ज़ाती नोयत का दौरा होगा, पाकिस्तान को शायद वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ऐसा क्या रेलेवेंट रहने के लिए सब कुछ किया जाता है?
क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा और फिर उसके बाद जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ हम मुलाकातें करेंगे, सरमायाकारी लेकर आएंगे। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तान को नवाज दो, इसलिए कि हमारे पास पीछे बहुत कुछ है पाकिस्तान को देने के लिए, सरमायाकारी हम लेकर आएंगे। लेकिन वो सरमायाकारी नहीं आई, ना वो आए। अब आपको क्या लगता है ये रेलेवेंट रहने के लिए पाकिस्तान की सियासत में चाइना जाने का सहारा ले रहे हैं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म तो बन नहीं सके, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं, तो यही एक तरीका है पाकिस्तान की सियासत में रेलेवेंट रहने का। क्योंकि ऐसा मैंने इन्हें तकरीबन 2019 नवंबर में जब ये बरतानिया आए थे तो मुझे याद है मैंने उस पूरे सीन को बहुत करीब से देखा, क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में था और हम लाइव जा रहे थे। और नवाज शरीफ के उस वक्त से लेकर आज तक, जब तक वो बरतानिया में रहे, जितने भी पैगाम, जितनी भी स्टेटमेंट, जितने भी उन्होंने मीडिया अपीयरेंसेस दी, पाकिस्तान की सियासत में रेलिवेंट रहने के लिए दी। एक ऐसा लगता था कि शायद वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, पॉलिटिकली वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और बयान देकर वो अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रख रहे हैं। अब इस तरह के शोशे छोड़ करके आप चाइना चले जाएं, आप सऊदी अरब चले जाएं, आप कहीं और चले जाएं, तासुर ये दिया जाए कि नवाज शरीफ जो है वो भागदौड़ कौम के लिए बहुत ज़्यादा कर रहा है, और उनकी इस भागदौड़ का नतीजा ये है कि सम्राट पाकिस्तान की आवाम को मिलेंगे। जिस आज़मा गिलानी बुखारी ने कहा ना कि मरियम की कारकर्दगी पाकिस्तान की आवाम को भा गई, और ये नतीजा है 800 रुपये का सूट और 2 महीने की कारकर्दगी। तो राय साहब, सारे के सारे जो हैं हाउस ऑफ शरीफ के लोग, आप, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया था ना, तो आप कहते थे कि ये अदाकारी का अगर कोई अवार्ड्स हो तो सारे के सारे जो हैं वो शरीफ खानदान को जाएंगे। राय साहब देखें आशिफ साहब, एक तो राना सनाउल्लाह का जो स्टेटमेंट वायरल हुआ है वो इस बारे में वायरल हुआ है कि नवाज शरीफ ने ये तय किया था। ये ज़रा गौर से सुनने वाला स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ ने तय किया था कि अगर हमें अपना मैंडेट मिला तो तब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। यानी वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि नून लीग को अपना मैंडेट नहीं मिला और नून लीग ने मैंडेट चोरी किया है। अब नवाज शरीफ, चूंकि उनको पता है कि वो इस वक्त जो सियासत का कूड़ादान है, पाकिस्तान के अवाम ने उनको सियासत के कूड़ादान में फेंक दिया है, उनकी बेटी के हमरा और उनके भाई के हमरा, एक ऐसी सूरत हाल में हाशमी साहब जो पाकिस्तान में कभी कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था। कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एक जमात को जिसको अमली तौर पर कलदम कर दिया जाए, यानी जिसको जलसा न करने दिया जाए, जिसको कॉर्नर मीटिंग न करने दी जाए, जिसका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया जाए, जिसकी 95% जो क़यादत है उसको जेल में डाल दिया जाए, फ्रंट रनर्स जो हैं उनको नायल कर दिया जाए, तो वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि 10% नशिस्तें भी हासिल कर पाएगी। लेकिन उस जमात ने असल में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में 80% नशिस्तें हासिल की। तो इसका मतलब यह है कि अवाम ने शरीफ ख़ानदान से सियासी इख्तलाफ नहीं, सियासी नफरत का इजहार किया है, और इस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया कि अगर आप शरीफ ख़ानदान को ज़बरदस्ती हुक्मरान बनाएंगे तो उसके रद्द अमल में हमारा जवाब यह है। अब DGISPR ने और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कई मौके पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात की जो कि बिल्कुल हकीकत है, और उन्होंने ये कहा कि कोई भी फौज जो है वो अवाम से अपनी ताकत हासिल करती है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अवाम और फौज के दरमियान ना कोई फासला होना चाहिए, ना कोई मनफी सेंटीमेंट होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक सवाल ये है कि अवाम इस वक्त किधर खड़ी है? क्या अवाम शरीफ ख़ानदान के साथ खड़ी है जिनको पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया गया है, या अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है? अगर अवाम शरीफ ख़ानदान के साथ खड़ी होती और इमरान खान साहब के लिए मैंडेट चोरी किया जाता तो इतने ही पुरजोर अल्फाज में, जितने पुरजोर अल्फाज में अब हम हकायक सामने लेके आते हैं और मैंडेट चोरी की मजम्मत करते हैं बतौर सहाफ़ी, इतने ही पुरजोर अल्फाज में हम PTI की मजम्मत कर रहे होते और इस्टेब्लिशमेंट की मजम्मत कर रहे होते कि ये मैंडेट अवाम का क्यों चुराया गया। अब हाशमी साहब आप ये देखें। अच्छा, मैं एक बात आपको ना राय साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की अवाम तो वहीं पे खड़ी है,
लेकिन राय साहब ये जो खान साहब ने जो मुतालबात किए हैं ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मुतालबात हैं। पहली चीज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने कही कि आपने जजेस की बात नहीं सुनी, क्योंकि इंसाफ की बात है ना राय साहब। अवाम को इंसाफ, यहाँ पे जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा तो निज़ाम अवाम को इंसाफ क्या देगा। मुतालबा किया कि इस्तीफा दो। आप 6 जजेस की बात जो है वो सुनते नहीं है। फिर राय साहब दूसरी चीज़ जो खान साहब ने जो बात कही है पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शन की जो धांधली हुई उसका बाकायदा तौर पे जो है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने वो भी खैर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होते हुए नहीं देखी और शायद ये इंक्वायरी कभी होगी भी नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ जो अगली चीज़ है राय साहब, जिसमें खान साहब ने बाकायदा दस्तखत करके ये मुतालबा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा है कि 6 जजेस के ख़त को मुतलका फोरम पर सुना जाए, जजेस को बुलाकर फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। चीफ जस्टिस को ये भी कहा कि जजेस के साथ बैठकर उनका सुना जाए। यह हुकूमत इंसाफ नहीं चाहती बल्कि इंसाफ को सलब करना चाहती है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को भी देखा जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, वो भाई साहब कहाँ गए, इस पर भी किसी को कुछ मालूम नहीं है। फिर इसके साथ साथ राय साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी की बाजियाबी के लिए भी तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने ये खत जो है वो लिखा है। अच्छा राय साहब, इसमें ना एक और बात भी है, मैं चाहूँगा कि इसका भी हम जायज़ा लें। खान साहब के मुतालबात, चूँकि चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा हो गया, और फिर इसके साथ साथ जो सबसे अहम नुकता है, एक खबर पाकिस्तान के मीडिया पर ना इस वक्त बाकायदा तौर पे से हवा दिया जा रहा है, खबर लगाई भी जा रही है और हवा भी ये दी जा रही है कि इमरान खान जो हैं वो अपनी मर्जी से इस वक्त जेल में है। ये हामिद मीर साहब ने भी बात कही है कि जनाब वो अपनी मर्जी से जेल में है और खुद नहीं आना चाहते, गो के उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। राय साहब, ऑप्शंस तो यही है ना कि आप डील करके बाहर आ जाएं। और ये भी खबर आई है और एक ग्रुप जो है वो एक्टिव हो गया पाकिस्तान के अंदर, और वो ये चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान इमरान खान को जो है एक पेज पर लेकर आए, क्योंकि उनके नज़दीक पाकिस्तान के मसाइल का हल इन दोनों की सुलह से है। कशीदगी बढ़ गई है और जब तक ये कशीदगी कम नहीं होगी पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो सियासी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है। आज ये आपको जीते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जीते हुए नहीं है, ये हारे हुए लश्कर के सारे कमांडर्स हैं जो इस वक्त बयानात आपको देंगे और बयानात आ भी रहे हैं। राय साहब, क्या ये जो ग्रुप एक्टिव हुआ जिसमें मुशाहिद हुसैन सईद साहब की बातें, अगर जब सेनेट के फ्लोर पर उन्होंने कहा था ना कि आप इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करें तभी मामला हल होंगे, फिर ये जो लोधी साहब हैं इन्होंने कहा कि कुछ शख्सियात गई हैं जेल के अंदर, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अडयाला के दरमियान राब्ते की कोशिश की गई, लेकिन जो तकाजा किया गया कि 9 मई को माने गलती थी और इसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगे। राय साहब, ये तो ज़बरदस्ती होगी। अगर कोई सबूत मौजूद हैं, पाकिस्तान की अदालतें मौजूद हैं, आप जाएं और जाकर साबित करें कि ये सब कुछ है खान साहब ने किया। और यही बात जो है वो मीर साहब जो हैं शायद वो पूरी खबर नहीं दे रहे, वो पोस्ट कर रहे हैं कि खान साहब के पास ऑप्शन है, डील कर लें तो ऑप्शन सारे के सारे मौजूद हैं, और डील अगर ना करें तो फिर ऑप्शन कोई भी मौजूद नहीं होगा। राय साहब देखें, हामिद मीर साहब ने ये बात तंजन की है। हामिद मीर साहब ने दुरुस्त खबर दी है और वो ये तासुर दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के इमरान खान साहब से डील करना चाहते हैं। इमरान खान साहब के अख्तियार में है कि जिस वक्त वो डील करें, अपने केसेस ख़त्म करवा लें, बनी गाला मुंतकिल हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब डील लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी नवाज शरीफ की तरह। इस वजह से इमरान खान साहब अपनी मर्जी से जेल में हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के अख्तियार में है, लेकिन वो डील के जरिए बाहर नहीं आना चाहते, और अख्तियार और मर्जी इमरान खान साहब का अपना है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या ये जो 250 मुकदमात हुए हैं वो भी खान साहब की मर्जी से हुए हैं? नहीं, और आधी खबर दी है उन्होंने, पूरी खबर नहीं दी। का है ना। अच्छा, जो इमरान खान साहब पर मुकदमात हुए हैं इस नहीं, उन्होंने इस्तारतन नहीं, उन्होंने टू द पॉइंट कहा है। उन्होंने कहा कि मेरी इतलात ये है कि उनको ऑफर की गई है, वो आना नहीं चाहते, वो कहते हैं भाई मैं अंदर ही। वो ऑफर इसलिए की गई कि हमारी कुछ शराइत मान ले, और इमरान खान साहब वो शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इससे पहले कई मौके पर इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं,
हामिद मीर साहब कई मौके पे बड़े खुल के कह चुके हैं कि ये तमाम बोगस तरीन केसेज हैं और ये अदालतों के अंदर ठहर नहीं सकते, अदालती निज़ाम पर भी बड़ी तनकीद करते रहे। अब हाशमी साहब, इस पूरी सूरत हाल में जो आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो कशीदगी बढ़ी है, क्या इस कशीदगी के खात्मे से मुल्क आगे बढ़ सकता है और ये कशीदगी ख़त्म कैसे हो सकती है? देखें, इस्टेब्लिशमेंट को सूट क्या करता है। इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर धांधली करवानी पड़ी, कितने बड़े पैमाने पर प्री पोल रिगिंग भी हुई, अवाम शरीफ ख़ानदान के साथ नहीं खड़ी हुई थी, तो सवालात सारे इस्टेब्लिशमेंट से हुए। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो इस्टेब्लिशमेंट को कोई इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए एफर्ट ना करनी पड़ती, इमरान खान साहब के लिए कोई प्री पोल रिगिंग और इलेक्शन डे के ऊपर कोई रिगिंग ना करनी पड़ती, इमरान खान साहब को जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलता। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब कोई 95-96% नशिस्तें हासिल कर लेते। इतनी बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम भी भिजवा चुके थे कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम कोई आपके खिलाफ इकदाम करेंगे या फौज के खिलाफ कोई हमारा ज़हन है। सबको पता है कि इंटरनेशनल लेवल्स पर भी इमरान खान साहब पाक फौज को हमेशा डिफेंड करते रहे और डिफेंड करते भी रहेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट को ये सूट करता था कि एक ऐसी हुकूमत आए जो कि बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ आए, लेकिन मेरिट पर ज़बरदस्ती उसको ना लाया जाए। अब ये जो हुकूमत आई है, कठपुतली हुकूमत, जिसके अंदर इतनी जमातों को शामिल किया गया जो अपना अपना हिस्सा वसूल करेंगी, जहां आसिफ अली जरदारी जैसे करप्ट तरीन शख्सियत, जिनको अदालतों ने और आलमी मीडिया ने, मैंने और आपने नहीं, अदालतों और आलमी मीडिया ने करप्ट कहा, उनको सदर के तौर पर मुसल्लत करके रियासत पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। तो इस्टेब्लिशमेंट को सूट करता था कि इमरान खान साहब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जैसे नजर आया कि 95-96% नशिस्तें हासिल कर लेते, इतनी बड़ी मेजॉरिटी होती, मुश्किल फैसले भी वो कर सकते थे, गैर मकबूल फैसले कर सकते थे। जिस हुकूमत के पास इतना बड़ा मैंडेट हो हाशमी साहब, उस हुकूमत और उस मुल्क में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता है। सरमायाकारों को पता होता है कि ये हुकूमत अगले दिन यहाँ से इसके खिलाफ कोई इकदाम नहीं हो जाएगा। सरमायाकारों को पता होता है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत के पीछे खड़ी है। लेकिन जो हुकूमत जिसके पास मैंडेट ना हो, ना तो आलमी इदारे उस पर ट्रस्ट करते हैं, ना यूरोपीय यूनियन जैसे इंतहाई अहम नोयत के जो आलमी तंजीमें या आलमी इदारे, इसी तरह IMF आलमी मालियाती इदारे और आलमी रेटिंग एजेंसीज, तो आपकी मईशत कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मुल्क में इंतशार पैदा होता है, मुल्क में तफरीक पैदा होती है, लोगों के दिलों में नफरतें पैदा होती हैं, मुल्क तकसीम हो जाता है और फिर ममालिक जो हैं ये 1971 जैसे सानियात की जानिब जाते हैं। यही वजूहत होती हैं। आप 1971 के साने की जो बुनियादी वजूहत हैं अगर वो पढ़ लें और हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के सिर्फ 4 जो मरकजी पैराग्राफ्स हैं वो पैराग्राफ्स पढ़ लें तो पता चल जाता है कि इस वक्त के हालात में और 1971 के हालात में कितनी मुमासलत है। और इमरान खान साहब इसलिए ये कह रहे हैं कि 1971 में जिस तरीके से मैंडेट लूटा गया था उसके नतीजे में मुल्क को 2 लाख हो गया। खुदा न खास्ता कभी भी कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो, लेकिन अगर इस तरह से 95% आवाम का मैंडेट लूटा जाएगा तो जाहिर है कि इंतशार फैलेगा, नफरतें फैलेंगी, तफरीक फैलेगी। तो एक ही वे आउट था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए, वो नहीं करवाया गया। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में भी इतना बड़ा डाका डाल दिया गया। तो मुल्क का इस वक्त कोई आपको लगता है कि शरीफ खानदान के मुतल्लिक सोचा जा रहा है जिसने 35 साल में 1 इंच मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया। अच्छा, आपको लगता है कि चीफ जस्टिस इस्तीफा देंगे राय साहब? देखें हाशमी साहब, चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने अपना जो मेकअप है, जो अपनी लेपअप होती है, ये उतार दिया, अपना भेस बदल दिया है। ये जो चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने एक आप कह लें कि अदालती एहतराम में जिस किस्म का एक लिबास जेब तन किया होता है, ये असल में उन्होंने उतार के खुद को नून लीग का और PDM का अमली तौर पर एक हमदर्द, एक सपोर्टर, एक वोटर, एक शुभचिंतक, एक वेल विशर साबित कर दिया। अब उनकी नजर है 3 साल की एक्सटेंशन पर।
आप देखें कि कितनी शदोमद के साथ ये 3 साल के लिए उनके ओहदे की मियाद में तोसी की बात की जा रही है, लेकिन एक मरतबा भी जस्टिस फाइज ईसा ने किसी केस के दौरान, रिमार्क्स के दौरान, इस तरह की जब सूरत होती है तो चीफ जस्टिस साहिबान, जज साहिबान रिमार्क्स के दौरान एक मैसेज कन्वे कर देते हैं, क्लैरिटी कर देते हैं कि इस तरह की अफवाहें सुन रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है। कभी भी हम ये जो आइन के तहत कवायद ज़वाबित वज़ा किए गए चीफ जस्टिस की तैनाती और उसके टेन्योर को मुकर्रर करने के लिए कभी भी मैं इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, लेकिन चीफ जस्टिस जस्टिस फाइज ईसा साहब की जानिब से इस तरह की कोई वजाहत किसी जानिब से नहीं आ रही। और चीफ जस्टिस जस्टिस फाइज ईसा साहब इसलिए भी ये 3 साल की एक्सटेंशन लेना चाह रहे होंगे कि उनको पता है कि अपनी साख तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह कर ली। शरीफ खानदान के इस तारतन मैं कह रहा हूं कि एक सियासी एजेंट उन्होंने खुद को साबित कर दिया। ये वो साफ़ी भी कह रहे हैं जो उनके बहुत करीब समझे जाने वाले साफ़ी थे, जो इनके एडमायर थे। तो वो कह रहे होंगे कि शरीफ खानदान के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैंने अपनी साख तो तबाह कर ली, तो चले अब कोई फ़ायदा ही उठा लूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस फाइज ईसा इस्तीफ़ा देंगे, ये सोचने वाली बात भी नहीं है। ये तो जस्टिस फाइज ईसा साहब इस निज़ाम का आला कार बन के जब पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन रहे थे, तो उस इंतखाबी निशान छीनने के फैसले में उन्होंने इतनी वजूहात लिख दी जितनी इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिखी थी, यदि अपने ज़ाती तासुब में और नून लीग को नवाजने के लिए। तो वो कभी इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन इस्तीफ़े से मुराद ये है कि सुप्रीम कोर्ट से कभी माइनस नहीं होंगे, लेकिन अवाम उनको माइनस कर चुके हैं। जनाब बाजवा 7 साल में जितने गैर मकबूल हुए थे, जस्टिस फाइज ईसा ने 7 माह के अंदर, मुबारक हो जस्टिस फाइज ईसा साहब, आपको बहुत मुबारक हो कौम की जानिब से कि जनाब बाजवा 7 साल में जितने गैर मकबूल हुए थे, आपने 7 माह में उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये बात आप मुझसे, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर साहब से, या हम जैसे जो साफ़ी हैं उनसे नहीं, उन साफ़ियों से पूछें जो आपके सबसे बड़े एडमायर थे, जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले साफ़ी हैं, जो हर रोज़ आपकी अदालत में मौजूद होते हैं। उनके वी लॉग सुनते तो होंगे आप, उनके ट्विटर अकाउंट्स पे ट्वीट देखें, जो कि आप शायद, अब तो गर्मी हो गई है तो कोई लिहाज भी नहीं है, लेकिन छुप छुप के कहीं वो ट्वीट्स पढ़ते होंगे और उनको पता लग जाता होगा कि कौम उनके मुतल्लिक क्या सोच रही है। तो ऐसे जो किरदार होते हैं, क्या वो किसी मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा देंगे? ये कभी भी नहीं हो सकता हाशमी साहब कि ऐसे किरदार किसी मॉरल ग्राउंड के ऊपर इस्तीफा दें। हाँ, ये सिर्फ बातें कर सकते थे। आपने सही कहा कि एक जो लबादा था उन्होंने उतार कर फेंक दिया। राय साहब, ये वही काजी फाइज ईसा हैं जो कहा करते थे कि पूरे इस्लामाबाद को आपने एक फ़ौजी छावनी जो है बनाया हुआ है, और फिर बहुत सारे फैसले उन्होंने किए, लेकिन अब शायद उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट फौजी छावनी बन गई। सुप्रीम कोर्ट फौजी छावनी बन गई। बिल्कुल ठीक कहा। व्यूअर्स, ये शो था आज का। अपने कमेंट्स भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने